हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब तीसरे और सातवें टर्म का जो सम है, अगर उनको प्लस करते हैं तीसरे और सातवें को, तो हमारे पास आने वाला है 6। और उन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट अगर उसका निकालते हैं, तो आने वाला है 8। तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि 16 टर्म, एपी के 16 टर्म के आपको सम निकालना है। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं जहां से आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जुड़ करके, टेलीग्राम पर जुड़ करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। A3 प्लस A7 इक्वल टू कितना है भाई हमारे पास, ये है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। A3 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग थोड़ा खोलते हैं तो A प्लस ये 2D हो जाने वाला है, और इसी तरह से ये वाला हो जाएगा A7 हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। अब इनको प्लस कीजिए, A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और इसी तरह से D प्लस D क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 6 और 2 8D हो जाएगा। 8D इक्वल टू ये हो जाएगा 6। अब इसमें से आप कॉमन निकालिए 2, तो ये हो जाएगा A प्लस ये 4D इक्वल टू ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो A प्लस ये 4D इक्वल टू निकल के आएगा 3, या फिर A इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4D। ये आपका बन गया। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। अगेन लिखिए A3 इंटू A7 इक्वल टू 8। अब यहाँ A3 का मतलब वही हो जाएगा A प्लस ये 2D, और इसमें इधर हो जाने वाला है A प्लस 6D इक्वल टू 8। अब A का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D, और यहाँ पे प्लस ये वाला 2D। इसी तरह से इस वाले में हो जाएगा A के जगह पर ये वाला 3 माइनस 4D, और ये प्लस का 6D इक्वल टू 8। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, और यहाँ पे माइनस 4D में से 2D जाएगा, तो ये जाएगा 2D, और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 3, और यहाँ पे प्लस का ये 2D, 6D में से 4D जाएगा, तो ये 2D इक्वल टू ये 8 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, A माइनस बी A प्लस बी फॉर्मूला गया, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2D का ऐसे स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 8। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पर हो गया 9 माइनस और 2 2 जा 4, और ये D का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8। अब चलिए आगे इसको समझते हैं। ये क्या था, 9 माइनस ये वाला 4D का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 8 ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4D का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाने वाला है 8, और ये वाला माइनस का 9। तो यहाँ पे माइनस 4D का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 9 में से 1, तो ये माइनस का 1, ये और ये कैंसिल हो जाने वाला है। तो D का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4, या फिर D का स्क्वायर इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, तो ये 1/2, और इसके ऊपर पावर 2, पावर से पावर कैंसिल, तो D का वैल्यू आ जा रहा है 1/2, है ना। अब इसी वाले वैल्यू को आप पुट करके A का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो A का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो A इक्वल टू हमारे पास क्या था, यहीं पे ले लेते हैं। A इक्वल टू हमारे पास है 3 माइनस, एक बार चेक कर लीजिए, A इक्वल टू 3 माइनस 4D, है ना, इक्वेशन 1। तो यहाँ पर
3 माइनस ये वाला 4D यहाँ पे लिखिए, 3 माइनस 4D। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 3 और यहाँ पर माइनस 4 इंटू 1/2, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। ए इक्वल टू हमारे पास 1 है, ए 1 इक्वल टू 1 निकल के आ गया, और डी इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे हो जाने वाला ये d ऐसे। ठीक है, तो आपको निकालना कितना है जी, S16 निकालना है। तो S16 हो जाएगा यहाँ पे 16/2, 2a 2 इंटू में 1 और प्लस n माइनस 1 या 16 माइनस 1, और d का वैल्यू 1/2 ऐसे। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 8 यहाँ निकल के आ गया, ये वाला 2 और यहाँ पे 2 1 2, और प्लस ये हो जाएगा 15 में ये वाला 2, 15 में से 16 में से जाएगा 15, 15 में 2, ये निकल के ऐसे आ जाएगा। अब इसका यहाँ पर 8 ऐसे लिखना है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, और प्लस में ये वाला 15, और अपॉन में यहाँ पर ये वाला 2, तो 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 ऐसे हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू में 15 और 4 हो जाएगा 19। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 76, और ये आपका हो जाएगा आंसर 4 इंटू 19 या 19 इंटू 4 है ना, 19 4 जा 76। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तो आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी यूपीआई ऐप से इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बाय।